ओके, तो दूसरी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं जेंडर की, जेंडर ऑफ नॉन की। तो उसमें है वो फेमिनिन। फेमिनिन मीन आप लोग इसको कह सकते हैं कि मुअन्निस। और इसमें जो इसकी डेफिनेशन है, और नॉन विच इज़ यूज फॉर फीमेल सेक्स इज सेड टू बी अ फेमिनिन जेंडर। जो नॉन, जो इसम किसके लिए, फीमेल के लिए यानी मादा के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो हमारे लिए क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। फिर सुनिएगा इसको, वो कह रहा है आ नॉन विच इज़ यूज फॉर फीमेल सेक्स इज सेड टू बी अ फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग, एक लड़की जो है वो गाना गा रही है, तो यहाँ पर हेयर गर्ल, गर्ल जो है वो फेमिनिन है, वो हमारे लिए क्या है, मुअन्निस है, वो मादा है, तो इसको ज़ाहिर कर रही है। आ नॉन विच इज़ यूज फॉर द फीमेल सेक्स, जो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो औरतों के लिए, जो मादा के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो मुअन्निस के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो कह रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो आ फेमिनिन जेंडर आ नॉन विच इज़ यूज फॉर द फीमेल सेक्स इज साइड टू बी अ फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग, द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग, हेयर गर्ल इज अ फेमिनिन। जो नॉन, अब यहाँ पर अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, जो नॉन किसी मादा या मुअन्निस मखलूक के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर विच, अच्छा जी, उसमें लिया उसने कहा अ नॉन विच इज यूज फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर। अब देखिए, कॉमन, कॉमन का मतलब देखें तो आमतौर पर आम लिया जाता है। कॉमन मीन आम, यानी आम मीन उसके अंदर सारे आ जाते हैं, यानी उसके अंदर मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाता है। तो उसने कहा अ कॉमन नॉन जेंडर जो है, अ नॉन विच इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज़ टू बी अ कॉमन जेंडर, यानी ऐसा नॉन जो दोनों, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी मर्द और औरत, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो हमारे लिए होता है कॉमन जेंडर। एग्जांपल दी उसने, माय फ्रेंड इज़ इंटेलिजेंट। हेयर फ्रेंड इज़ अ नॉन ऑफ कॉमन जेंडर बिकॉज फ्रेंड मे बी इधर अ मेल और अ फीमेल। उसने कहा क्योंकि जो आप लोगों का दोस्त है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जो नॉन, नर या मादा, यानी मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक कॉमन जेंडर के तौर पर लिया जाता है। फिर सुनिएगा, अच्छा जी, उसने कहा कि कॉमन जेंडर क्या, नॉन विच इज़ यूज फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, आर नॉन विच इज़ यूज फॉर मेल एंड फीमेल, यानी बोथ फीमेल एंड मेल जेंडर इज सेड टू बी नॉन अ कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल उसने फ्रेंड की दी, फ्रेंड भी हो सकता है आप लोगों का, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है, तो डॉक्टर के अंदर भी फीमेल मेल हो सकता है। सेम ऐसे क्लासमेट्स हो गए, तो क्लासमेट में आप लोगों का मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फैमिली के अंदर भी ऐसा ही आ जाता है। ये तमाम तर नॉन हमारे क्या हैं, ये हमारे कॉमन जेंडर हैं। उससे नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर नहीं लिखा गया, तो मैं उसको, वो आप लोगों को डेफिनेशन जो वो साथ साथ बता देता हूँ। न्यूट्रल जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर आर नॉन दैट इज यूज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस मीन जिस, जो जिंदा ना हो, लाइफलेस मीन जो जिंदा ना हो, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर नॉन दैट इज़ यूज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी अ न्यूटर जेंडर। वो तमाम तर चीज़ें जो बेजान हों, उनको हम लोग लेते हैं न्यूटर जेंडर के तौर पर। जिनके अंदर जान ना हो, वो हमारे तमाम तरह न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल में अगर देख लें, दिस बुक इज़ वेरी गुड, हेयर द बुक इज़ अ नॉन ऑफ न्यूटर जेंडर बिकॉज इट इज़ नैदर मेल और नॉर फीमेल। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो बुक जो है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ना ये मेल है, ना ये फीमेल है, ना फेमिनिन है, ना मस्कुलिन है, ना ये कॉमन में आता है, बल्कि इसको हम लोग लेंगे किस चीज़ के अंदर, न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेंगे। फिर सुनिएगा न्यूट्रल जेंडर की डेफिनेशन, आ नॉन दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज साइड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल उसने हेयर लिया, द बुक्स, अच्छा जी, दिस बुक इज़ वेरी गुड, ये बुक बहुत अच्छी है। द बुक इज़ अ नॉन ऑफ न्यूट्रल जेंडर बिकॉज इट इज़ नैदर मेल और नारा फीमेल। तो ना ये मेल है, ना ये फीमेल है उसने कहा। तो होप सो आप लोगों ने ये तमाम तरह कॉन्शियसली सुन लिया होगा। अब आप इसने इससे अपने साथ साथ रजिस्टर के ऊपर लिखते भी जाइए, ताकि आप लोगों के बाद में ये काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही।